फिलहाल मौजूदा दौर में लोकतंत्र की अर्थी पर सारे दल विश्राम कर रहे हैं, विश्राम की मुद्रा में है। और खास करके बंगाल में या उत्तरोत्तर हम देखें, बंगाल में चुनाव आयोग ने जिस धृष्टता का परिचय दिया, ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जो अगला कदम होगा उससे भी ज्यादा बढ़ के होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो लग रहा है कि उन्होंने अपनी सीमा पार कर दिया है, अतिरेक पर बैठे हैं और उस सीमा के आगे जाकर के अपने संसदीय जो अपने अध्यक्ष महोदय हैं ओम बिरला जी, शायद वो भी उस श्रृंखला को पार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो इस श्रृंखला को पार करने की अगर जरा भी साहस दिखाते तो अब तक तृणमूल कांग्रेस का सिंबल उम्बल सब इनको मिल गया होता और सब मामला सेट हो गया होता, फिट हो गया होता। अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो सामने साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और जो 20 सांसदों की लिस्ट जो घूम रही है, उसमें कई सांसद तो देश में है ही नहीं, उसमें कई सांसद देश में नहीं है, उनके आने का इंतजार किया जाए। और अगर वो यहाँ नहीं है तो उनका दस्तखत उस पर कैसे हुआ है, उसकी सहमति उस पर कैसी हुई है। अब अगर बिरला जी चुनाव आयोग की तरीके से अगर साहस दिखाते तो उसको मान लेते, और अगर वो लोग आते अपना बीच में तो इस पार्टी का डिफेक्शन हो जाता और इनकी मान्यता बरकरार रह जाती। लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं से अब जो भी स्थिति परिस्थिति हो, खेल तो चल रहा है, खेल। और अब हमारे जनतंत्र के वो जो समापन का जनाजा जो अपना निकल रहा है, हमारे बनारस में तो अपना जनाजा बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाला जाता है। तो फिलहाल हम सारे लोग उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और ओम बिरला जी भी पता नहीं क्या अभी इंतजार कर रहे हैं। हमको तो ये उम्मीद थी कि उनको बहुत ज्यादा साहस दिखाने की भी अपनी जरूरत नहीं थी, जो भी उनके सामने लिस्ट आया अपना उसको एक कलम से एक साइन से मार दिए होते और हो जाता। और जो तो तृणमूल कांग्रेस के ये जितने दो एक लोग इधर उधर बोल रहे हैं उनको निकाल बाहर करते, असली तृणमूल कांग्रेस यहाँ आ जाती और तृणमूल कांग्रेस उनको समर्थन देती, सारा मामला सब भालो भालो हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प है हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कि जो पार्टी कहीं है ही नहीं, कहीं थी नहीं, पूरे देश में उसको 1100 वोट मिला और आज की तारीख में संसद में चौथे पांचवें नंबर की पार्टी हो गई है और उसका अपना अस्तित्व, अपना उसका महत्व है। और ओम बिरला जी क्यों उसको अभी तक मान्यता नहीं दे रहे हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। पूरी सरकार जबकि उसको चाह रही है कि नहीं इसको मान्यता मिल जानी चाहिए, अमित शाह भी चाह रहे हैं, मोदी जी भी चाह रहे हैं, और सच बात तो है कि हम भी चाह रहे हैं कि उसको मान्यता मिल जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते एक टारगेट मिलता है अध्ययन का कि ऐसा भी हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में, ऐसा भी हुआ। हमारे तमाम प्रोफेसरान इस पर कुछ रिसर्च करवाने के लिए अभी पूरी घिसी पीटी रिसर्च चल रही है, इस पर कुछ काम वाम करने का मौका मिल जाता। तो हम तो यही देख रहे हैं फिलहाल बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, और ममता बनर्जी अगर खामोश अंदर बैठी हैं और वो वहां इस तरीके से बैठी हैं कि उनसे कोई भी जाके मिल सकता है, उसके बाद भी उनके ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं और उनके विधायकों को रस्सी से बांध करके और उसको घुमाया जा रहा है सड़क पर। ये सारी चीजें बहुत ही दिलचस्प हैं और यह दिलचस्पी केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय क्षितिज पर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक गहरा सन्ना तूफान के आने से, एक भारी तूफान के आने के अपने पहले का ये पूरा सन्नाटा हमको दिखाई पड़ रहा है। आगे देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जो भी होगा कुछ भयंकर होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया। भारत में कहा जाता है, कहावत है ना, घूरे के भी दिन फिरते हैं। तो ये जो पार्टी थी है ना, इसके भी दिन फिर गए हैं ना, घूरे के दिन फिरते हैं, ये तो हमारे यहाँ कहावत है, गांव के अंदर बोली जाती है। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को ये लगता है कि हम बचे रहेंगे तो आपको ये खतरे की घंटी है। समझ लें तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आप दृश्य देख रहे हैं बंगाल के अंदर, वो दृश्य आपको आने वाले समय चुनाव के बाद में वैसे ही दृश्य आपको भी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है, समझ सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे आखिरी में ये भी कहना है, अभी सुप्रीम कोर्ट का रोल बाकी है और सुप्रीम कोर्ट का रोल हमने महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा है। महाराष्ट्र के अंदर उसने पूरा टाइम निकाल दिया था, फिर ये कहा कि जो कुछ हुआ ये अवैध था,
लेकिन उसके बाद में फिर सरकार बन गई, वो सरकार आज भी चल रही है और वो शिवसेना के सांसद अब फिर तोड़े जा रहे हैं जिस शिवसेना को एक बार 50-50 करोड़ में उसके विधायक खरीद लिए गए थे। तो ये एक मॉडल है जिस मॉडल को मोदी और अमित शाह ने इस देश में स्थापित करने का काम किया है और इसके पीछे शायद कुछ ना कुछ तो जनता है ही। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो चर्चा है ये लोगों तक पहुंचे। बहस जो है लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है और हम उस बहस को लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माथुर जी, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, आदित्य दत्ता जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।